ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। वाराणसी के लक्सा स्थित मां लक्ष्मी मंदिर के महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे लिंगिया महाराज के आवास पर सोरहिया पूजन की परंपरा निभाई गई। मां भगवती के तीनों स्वरूपों का विधिवत पूजन हुआ। माता को 16 गांठ का धागा अर्पित किया गया। इसके बाद यही प्रसाद स्वरूप में घर परिवार और रिश्तेदारों में अनुष्ठान करने वाली महिलाओं को वितरित किया गया। महंत के आवास पर प्रातः काल में मां लक्ष्मी, सरस्वती और मां भगवती के तीनों स्वरूपों का पूजन किया गया। इसके बाद सुबह से लेकर शाम तक पूजन का सिलसिला चलता रहा। 16 दिन तक व्रत रखने वाली महिलाओं ने मां को 16 गांठ का धागा अर्पित किया। महंत पंडित विश्व प्रसाद पांडे लिंगिया महाराज ने बताया कि माता पार्वती ने महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए काशी में ये पूजन किया था। उन्होंने 16 कलश स्थापित करके पूजन किया और महालक्ष्मी प्रसन्न हुई थी। उन्होंने माता पार्वती को पुत्रवती होने का वरदान दिया और कहा कि जो भी ये 16 दिनों का व्रत अनुष्ठान करेगा उसको धन धान्य, सौभाग्य और पुत्र की प्राप्ति होगी। 16 दिनों तक गुलजार रहने वाले लक्ष्मी कुंड पर बुधवार को सन्नाटा पसरा रहा। लक्ष्मी कुंड परिसर 16 दिनों तक गुलजार रहता था। मेला लगने से पूरे क्षेत्र में रौनक बनी रहती थी। कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन ने सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी है और इसके कारण भक्तों को महालक्ष्मी के दर्शन भी नहीं मिल सके। कई भक्तों ने मंदिर के बाहर से भी माता को फूल माला अर्पित की। मंदिर प्रबंधन की ओर से भक्तों के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शन का इंतजाम भी किया गया। आपको बता दें कि 16 सोरिया पूजन की परंपरा हुई है, जहां मां लक्ष्मी मंदिर के महंत के घर ये रस्म निभाई गई है। आपको बता दें कि कई भक्तों ने मंदिर के बाहर से माता को फूल माला अर्पित की। मंदिर प्रबंधन की ओर से भक्तों के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शनों का इंतजाम भी किया गया। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी मां लक्ष्मी माता का लक्ष्मी कुंड 16 दिवसीय सुरैया मेला का शुभारंभ आज से प्रारंभ हुआ है, जो कि कोरोना को देखते हुए मंदिर तो बंद है, लेकिन भगवती का 16 दिन 16 प्रकार से माँ का श्रृंगार, पूजा, आरती मंदिर द्वारा अपना किया जाएगा। भगवती से यही विशेष प्रार्थना है, 16 दिन की आराधना में यही विशेष प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस कोरोना से मुक्ति दिलावें और सभी लोग आपके दरबार में आवें, आपका मत्था टेकें, पूजा पाठ करें। 16 दिन के मेला का मेन उद्देश्य यही है। और कोरोना को देखते हुए आम पब्लिक के लिए मंदिर बंद है। वो मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से लक्ष्मी माता का दर्शन पूजन अपने घर पर बैठ के ही करें। बनारस के अस्पतालों और प्रशासनिक अमले द्वारा व्यापारी संस्थाओं की अनदेखी के संदर्भ में व्यापारी नेता राकेश जैन के मुख्यमंत्री से बातचीत की। वायरल वीडियो पर दिए गए जिलाधिकारी के नोटिस के खिलाफ वाराणसी व्यापार मंडल के सभी संगठनों के पदाधिकारी एकजुट होकर कमिश्नर से मिलने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जिसमें एकमत होकर ये मांग की गई कि लोकहित में उठाई गई आवाज को नोटिस देकर दबाने की प्रवृत्ति बंद की जाए और आपसी तालमेल और सौहार्द का वातावरण पैदा किया जाए। व्यापारी हर वक्त प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा है, लेकिन अब जिस तरह से व्यापारियों की अनदेखी हो रही है वो काबिले दर्शाता है। वाराणसी के व्यापारियों की जो आए दिन होने वाली जो समस्याएं हैं, व्यवहारिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर हम लोग के एक साथी राकेश जैन जी माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से बात किए थे। उस वार्ता के क्रम में बाद में जिला प्रशासन ने उन्हें एक शोकॉज नोटिस दी। तो हम लोग आज आदरणीय कमिश्नर साहब के पास अपना एक प्रत्यावेदन लेके आए थे कि चूँकि वाराणसी में व्यापारी और प्रशासन दोनों एक साथ चलते हैं और एक गाड़ी के दो पहिए की तरह हैं, इन दोनों के बीच में डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग ने आज कहा कि आप कमिश्नर साहब इसमें इंटरवीन करके इसको ख़त्म कराइए, क्योंकि राकेश जी का इंटेंशन किसी को अपमानित करना या क्षुब्ध करना नहीं था। व्यापारियों की समस्याएं अपने गार्जियन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको बताना कहाँ तक गलत था, इसी विषय पर हम लोग आज आए थे। कोरोना के जांच में पूर्व राज्य मंत्री के बेटे निशित कुमार की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी पॉजिटिव घोषित करने का मामला सामने आया है। नगर निगम द्वारा कोरोना कंट्रोल से फोन कर रिपोर्ट को मौखिक रूप से कोरोना पॉजिटिव बताकर पूर्व मंत्री डॉक्टर बहादुर यादव के घर को 17 अगस्त से 31 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन बनाकर उनके परिजनों के आवागमन को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया। घर पर आ रहे संबंधित लोगों को रिपोर्ट नेगेटिव बताने के बावजूद परेशान किया जा रहा है। अब मंत्री परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा अपने दर्जनों सहयोगी कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपा और
कोरोना वायरस पर बीएचयू प्रशासन, डॉक्टर और नगर निगम की घोर लापरवाही की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। आज हम लोग समाजवादी पार्टी जिला और महानगर के संयुक्त तत्वाधान में उपाध्यक्ष अनवारुल हक अंसारी, पूर्व महानगर सचिव लालू यादव, बिलाल अंसारी और जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ और तमाम समाजवादी सिपाही के साथ प्रतिनिधि मंडल हम लोग जिलाधिकारी से मिलने आए थे। हम लोगों ने जिलाधिकारी से मांग किया कि कोरोना के नाम पर बनारस में जो बीएचयू प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो कोरोना के नाम पर अराजकता, कोरोना के नाम पर दशहत, कोरोना के नाम पर जो खेल किया जा रहा है, ये तत्काल इस पे अंकुश लगाया जाए। वाराणसी के लक्सा स्थित मां लक्ष्मी मंदिर के महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे लिंगिया महाराज के आवास पर सोरहिया पूजन की परंपरा निभाई गई। मां भगवती के तीनों स्वरूपों का विधिवत पूजन हुआ। माता को 16 गांठ का धागा अर्पित किया गया। इसके बाद यही प्रसाद स्वरूप में घर परिवार और रिश्तेदारों में अनुष्ठान करने वाली महिलाओं को वितरित किया गया। महंत के आवास पर प्रातः काल में मां लक्ष्मी, सरस्वती और मां भगवती के तीनों स्वरूपों का पूजन किया गया। इसके बाद सुबह से लेकर शाम तक पूजन का सिलसिला चलता रहा। 16 दिन तक व्रत रखने वाली महिलाओं ने मां को 16 गांठ का धागा अर्पित किया। महंत पंडित विश्व प्रसाद पांडे लिंगिया महाराज ने बताया कि माता पार्वती ने महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए काशी में ये पूजन किया था। उन्होंने 16 कलश स्थापित करके पूजन किया और महालक्ष्मी प्रसन्न हुई थी। उन्होंने माता पार्वती को पुत्रवती होने का वरदान दिया और कहा कि जो भी ये 16 दिनों का व्रत अनुष्ठान करेगा उसको धन धान्य, सौभाग्य और पुत्र की प्राप्ति होगी। 16 दिनों तक गुलजार रहने वाले लक्ष्मी कुंड पर बुधवार को सन्नाटा पसरा रहा। लक्ष्मी कुंड परिसर 16 दिनों तक गुलजार रहता था। मेला लगने से पूरे क्षेत्र में रौनक बनी रहती थी। कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन ने सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी है और इसके कारण भक्तों को महालक्ष्मी के दर्शन भी नहीं मिल सके। कई भक्तों ने मंदिर के बाहर से भी माता को फूल माला अर्पित की। मंदिर प्रबंधन की ओर से भक्तों के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शन का इंतजाम भी किया गया। आपको बता दें कि 16 सोरिया पूजन की परंपरा हुई है, जहां मां लक्ष्मी मंदिर के महंत के घर ये रस्म निभाई गई है। आपको बता दें कि कई भक्तों ने मंदिर के बाहर से माता को फूल माला अर्पित की। मंदिर प्रबंधन की ओर से भक्तों के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शनों का इंतजाम भी किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माँ लक्ष्मी माता का लक्ष्मी कुंड 16 दिवसीय सुरैया मेला का शुभारंभ आज से प्रारंभ हुआ है, जो कि कोरोना को देखते हुए मंदिर तो बंद है, लेकिन भगवती का 16 दिन 16 प्रकार से माँ का श्रृंगार, पूजा, आरती मंदिर द्वारा अपना किया जाएगा। भगवती से यही विशेष प्रार्थना है, 16 दिन की आराधना में यही विशेष प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस कोरोना से मुक्ति दिलावें और सभी लोग आपके दरबार में आवें, आपका मत्था टेकें, पूजा पाठ करें। 16 दिन के मेला का मेन उद्देश्य यही है। और कोरोना को देखते हुए आम पब्लिक के लिए मंदिर बंद है। वो मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से लक्ष्मी माता का दर्शन पूजन अपने घर पर बैठ के ही करें। और अब बात करेंगे उस काशी की जिसे धर्म और अध्यात्म की नगरी माना जाता है। उस बनारस की बात करेंगे जो कला, साहित्य और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में हम आपका परिचय दुनिया की सबसे पुरानी नगरी वाराणसी की विशेषताओं से कराएंगे। और इसी के साथ वाराणसी लाइव में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।